एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे डोमेन से जहां से इतनी हैवी एनर्जी निकल रही होती है कि आसमान खुद कांप रहा होता है। और बीच में एक लड़का बाई होंग स्पिरिचुअल पावर के साथ इस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और बाई ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। फिर भी वो हार नहीं मानता, अपनी पावर्स को पुश करते हुए हवा में एक पर्ल क्रिएट करता है। मगर ये पर्ल बनाते ही उसकी सारी स्ट्रेंथ ड्रेन हो जाती है और वो जमीन पे गिर पड़ता है। थोड़ा सा रेस्ट करके वो फिर से उठता है और एक और बार कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी फेल हो जाता है। तभी वो एंट्री होती है एक लड़की की रूम। वो लड़की बाई होंग से कहती है, तुम खत्म हो चुके हो, तुम कभी भी निर्वाणा पिल को हासिल नहीं कर पाओगे। बाई होंग गुस्से में गरजता है। वो रूह से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन रूह शांति से जवाब देती है, सिंपल है, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। ये सुनकर बाई होंग गुस्से से फट जाता है और कहता है, तुम पागल हो गई है, तुम्हें मुझे मार के क्या मिलेगा? रू एकदम कॉन्फिडेंस से कहती है, इस कंटिनेंट में मैजिक को रिफाइन करने वाली मैं हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। और मैं ही नंबर 1 एल्केमिस्ट हूँ और तुम मेरे सालों की मेहनत कभी क्रॉस नहीं कर सकते। तो बाई होंग हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम निर्वाणा पिल को रिफाइन कर सकती हो? लो ये लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से ये पिल देता हूँ। लेकिन असल में उसका प्लान क्लियर था, रू को मारना। वो गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है। बाई होंग शॉक में चिल्ला पड़ता है और ये कहता है, ये पावर्स तुम्हारे पास कैसे? ये तो सिर्फ डिवाइन मास्टर ही यूज कर सकता है। वो ठंडी सांस लेती है और कहती है, ज्यादा दिमाग मत खपाओ, बस इतना समझ लो तुम अब मरने वाले हो। और एक डेडली अटैक लॉन्च करती है। बाई होंग जानता है उसका टाइम आ गया है, लेकिन वो सोचता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। वो उस अटैक को डॉज करता है और वहाँ से निकल जाता है और चिल्लाता है, रो किसी को इतनी आसानी से चांस मिलेगा मुझे खत्म करने का? फिर वो सीधा चला जाता है उस एनर्जी के अंदर जहाँ से एक बड़ा टोर्नेडो बन चुका था। फिर हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है माउंटेन सेट की तरफ। यहाँ पे डिसेफर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनके मास्टर से उनका मास्टर उनसे कहता है, वॉरियर बनना है तो शॉर्टकट भूल जाओ, सिर्फ स्किल्स नहीं तुम्हारा दिमाग और दिल भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये सुन के कुछ नए डिसेफर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, लेकिन एक लड़का सूबी वो कहता है, चाहे जितना भी टाइम लगे मैं सबसे पावरफुल बनूंगा। मास्टर एक फॉर्मेशन टेस्ट करता है और अनाउंस करता है, जो जीतेगा उसे रिवॉर्ड में एक व्हाइट स्पिरिट पिल मिलेगी। सभी डिसेफर्स चिल्लाते हैं, ये पिल तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि ये पिल कल्टीवेशन की स्पीड को 2 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और अब कंपटीशन शुरू होता है। सूबी ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहा होता है और कहता है, ये पिल तो सिर्फ मेरा होगा, मैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड का किंग बनूंगा। वहाँ पे कुछ लोग सूबी को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम ही असली विनर हो। लेकिन अब एक और लड़की आती है जो उसका मजाक उड़ा रही होती है और कहती है, सुबी तुम कभी भी नहीं जीतोगी। और उस लड़की का नाम शॉन होता है। फिर शॉन और उसके डिसेफर सुबी को लूजर बोलते हैं और कहते हैं, जल्दी से तुम्हारी सू फैमिली भी वो हमारी मू फैमिली डोमिनेट करेगी। लेकिन सुबी चिल होता है और कहता है, जो मर्जी बोलो, विनर तो मैं ही बनूंगा। लेकिन हम पास्ट का कुछ मोमेंट देखते हैं। तभी वही लड़की सुबी से कहती है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन सुबी उसे इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। ये देख के सब वॉरियर हंसने लगते हैं। अभी हम प्रेजेंट के सीन में शिफ्ट होते हैं और वही लड़की चिल्ला के कहती है, सुबी अगर दम है तो तुम सामने आओ, मुझसे लड़ो। तुम लड़कियों के बीच में कहाँ पे छुप रहे हो? सुबी कामली जवाब देता, मुझे समझ में नहीं आता तुम मुझसे प्यार कैसे कर बैठी, लेकिन मैंने तो मना कर दिया था, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। वहीं पे उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती। तभी मास्टर उन्हें रोक देता है और कहते हैं, ये जगह लड़ाई के लिए नहीं है, अगर तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा। तो सुबी मास्टर से कहता है, मास्टर हम सिर्फ कंपटीशन कर रहे थे, मैं प्रूव करना चाहता था मैं सबसे पावरफुल हूँ। मास्टर पूछा है, सुबी तुम इंजर्ड थे, अब कैसी तबीयत है? वहाँ पे एक डिसेबल कहता है मास्टर से, मास्टर सुबी तो इंजर्ड है, उसे मार्शल आर्ट सीखने का कोई भी हक नहीं है। सुनकर सुबी गुस्से में आता है और मास्टर से कहता है, मैं पहले इंजर्ड था, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।